अब हम बात करेंगे ना टाइप ऑफ ट्रेडर्स। जो सबसे पहला ट्रेडर है ना, वो है पुल बैक ट्रेडर। जैसे देखो ये एक हायर हाई बना, उसके बाद लो बना, फिर हाई बना, फिर लो बना। अभी 2 पॉइंट चाहिए हमको, उसके बाद हम बना देंगे ट्रेंड लाइन। तो उसके बाद अप ट्रेंड में हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहती है, कोई भी गिरावट आएगी ना वो खरीदने का मौका है। जैसे दोबारा प्राइस ऊपर गया फिर नीचे आया, ये देखो यहाँ पे हम बाय करेंगे। अगर यहाँ पे डिमांड जोन है तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, दोबारा प्राइस ट्रेंड लाइन पे आया, डिमांड जोन पे आया, फिर देखो वहाँ से ऊपर गया। पुल बैक का समझ में आया, मतलब अप ट्रेंड में और गिरावट पे बाय करेगा, और डाउन ट्रेंड में जैसे लोअर हाई लोअर लोज मिल रहे हैं हमको। हाँ, इसमें जो जैसे अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन जाएगी हमारी, तो अब कोई भी उछाल आएगी वो बेचने का मौका है। अब जैसे ऊपर गया यहाँ बेचो 520 पे, नीचे आएगा, फिर दोबारा गया 510 पे, दोबारा नीचे आएगा 500 पे, दोबारा ट्रेंड लाइन और सप्लाई जोन दोनों अगर कंबाइन हो जाए तो और बड़ी और अच्छी बात है। दूसरे टाइप का ट्रेडर होता है रेंज बाउंड ट्रेडर। रेंज बाउंड ट्रेडर मतलब जैसे एक रेंज में रहे, प्राइस जब भी रेजिस्टेंस के पास आएगा, अगर प्राइस सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में है, ये ऊपर 560 पे रेजिस्टेंस है और 520 पे सपोर्ट है, प्राइस अगर इस रेंज में घूम रहा है तो यहाँ पे हम टॉप पे बेचेंगे और नीचे खरीदेंगे। चार्ट पे दिखाऊंगा अभी सब, साइडवेज या रेंज बाउंड या कंसोलिडेशन, तक इस रेंज में घूम रहा है, सपोर्ट पे बाय करें, रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे। अगर रेंज टूटती है तो दूसरा तरीका है, अभी आऊंगा मैं उस पर। अगला है ब्रेकआउट ट्रेडर। ब्रेकआउट ट्रेडर का मतलब है प्राइस अगर इस रेंज में घूम रहा है और अगर रेंज टूटती है, जैसे कि अब देखो प्राइस रेजिस्टेंस पे नीचे आ रहा है, सपोर्ट पे ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस पे नीचे आया फिर सपोर्ट पे ऊपर गया, इसलिए प्राइस अगर घूम रहा है एक पॉइंट पे जाके ना प्राइस एक लाइन के पास चिपक जाएगा। जैसे रेजिस्टेंस के पास जाके चिपक गया, उसके बाद ये ब्रेक ऊपर की तरफ जाएगा, ब्रेकआउट देगा। अभी देखो रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग आ गई, अभी क्लोजिंग के बाद एक और कैंडल मिलनी जरूरी है, फॉलो थ्रू कैंडल। अभी पक्का हुआ, अब इसका हाई जब कटेगा वो लेने का मौका है। सेम अगर ये नीचे आता है तब बाय करेंगे। सेम अगर सपोर्ट पे आया, अगर इसको नीचे जाना है तो सपोर्ट के बाद जाके होवर करेगा। अब देखो ये टूटी, एक और कैंडल चाहिए फॉलो थ्रू कैंडल। इसका लो कटने पे, इसका जब लो कटेगा इस वाली भी हम सेल करेंगे। अब लास्ट से ब्रेकआउट पुल बैक ट्रेडर, मतलब रेंज टूटने के बाद दोबारा रेंज में प्राइस आता है। जैसे देखो ये रेंज में चल रहा है, ये यहाँ पे इतने डिमांड जोन फॉर्म किया, ड्रॉप बेस रैली, अब देखो यहाँ पे गया ऊपर, ये देखो गया, अगर ये पुल बैक लेता है, पुल बैक लिया, अब ये डिमांड जोन में आया, यहाँ पे होगी आपकी एंट्री और डिमांड जोन के नीचे रहेगा स्टॉप लॉस, यानी सपोर्ट के नीचे रहेगा स्टॉप लॉस, डिमांड जोन के नीचे, और फिर मिलेगी मूवमेंट। ये हमारा ब्रेकआउट पुल बैक ट्रेडर होता है। ऐसे अगर ये नीचे को आ रहा है, देखो नीचे को आके होवर कर रहा है, अब इसने सप्लाई जोन फॉर्म किया। सप्लाई जोन फॉर्म होने के बाद जब दोबारा प्राइस सप्लाई जोन में आएगा तो वहां पे हम शॉर्ट सेलिंग करेंगे। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं प्राइस नीचे आया और दोबारा इसने पुल बैक लिया है सप्लाई जोन के अंदर, वहां पर जब प्राइस रिएक्ट करेगा तो वहां पे हम शॉर्ट सेल करेंगे और प्राइस जब नीचे आएगा वहां पे प्रॉफिट बुक करेंगे। अब इसी टाइप ऑफ ट्रेडर्स को चार्ट पर समझते हैं। ये डाउन ट्रेंड है, लोअर हाई लो लोज बन रहे हैं, ये मैंने हाइस को ज्वाइन कर दिया, ये बड़ा ट्रेंड बन गया हमारा। ये एक बड़ा ट्रेंड है डाउन ट्रेंड। अब इसके अंदर छोटे छोटे ट्रेंड भी है, एक छोटा ट्रेंड भी है, देखो ये वाला। डाउन ट्रेंड में हमारी क्या स्ट्रेटेजी होती है, कोई भी उछाल आएगा ट्रेंड लाइन के पास हम सेल करेंगे। ऊपर आया, अब देखो ये सप्लाई जोन था, ये कौन सा रैली बेस ड्रॉप, ये वाला, ये देखो ट्रेंड लाइन के पास गया, सप्लाई जोन पे गया, नीचे गिरा प्राइस, ये देखो दोबारा ट्रेंड लाइन के पास आया, अभी एक और सप्लाई जोन है, ये सप्लाई जोन है, इसके अंदर आया, ट्रेंड लाइन के पास आया, गिरा। तब जब ट्रेंड लाइन पे आएगा सप्लाई जोन पे आएगा वहां से गिरेगा। अब डिमांड जोन का दिखाता हूँ, ये देखो ये हायर हाइज बना रहा था, हायर हाइज बना रहा है, यहाँ पे देखो डिमांड जोन इसने फॉर्म किया, पहला डिमांड जोन, ये डिमांड जोन फॉर्म किया, इसके अंदर यहाँ पे एंट्री हुई है। ठीक है, और ये हमारी ट्रेंड लाइन है ग्रीन वाली जो चल रही है। डिमांड जोन पे जब प्राइस आ रहा है मूवमेंट ऊपर आ रही है दोबारा। अब ये डिमांड जोन है, डिमांड जोन 2, ये देखा ड्रॉप बेस रैली, इसमें यहाँ पर आया इस लेवल पे, यहाँ से एक मूवमेंट मिली, फिर दोबारा इसी डिमांड जोन में आया, डिमांड जोन 2 में दोबारा आया है नीचे ये, फिर देखो यहाँ से मूवमेंट दी है। अब देखो इसने एक नया डिमांड जोन क्रिएट किया था, ये वाला ड्रॉप बेस रैली, ये वाला डिमांड जोन 3, इस डिमांड जोन में आया है यहाँ पर इस कैंडल में, लेकिन यहाँ से हल्का सा मूवमेंट गया फिर तोड़। अब देखो यहाँ पे डिमांड जोन को भी तोड़ दिया, ट्रेंड लाइन को भी तोड़ दिया, तो अभी हमारा डाउन ट्रेंड क्रिएट हो गया। तो जब तक ट्रेंड लाइन पे बना रहेगा ना तो हम इसमें हर डिमांड जोन पे बाय करेंगे। अगला कौन सा था हमारा, रेंज बाउंड। रेंज बाउंड दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ से एक रेंज में था, यहाँ से लेके यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक है ना ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अब देखो इस रेजिस्टेंस पे गया, ये एक सप्लाई जोन है, ये वाला ये भी सप्लाई जोन है, ये भी सप्लाई जोन है, ये ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला। इसमें देखो यहीं से गिरा, अब देखो इसके फिर देखो ये सप्लाई जोन फॉर्म हुआ, ये सप्लाई जोन से 2 बार गिरा है, देखो 1 बार 2 बार। ठीक है, सपोर्ट पे आ रहा है, ये एक डिमांड जोन था,
इस डिमांड जोन पे नीचे आके यहाँ से उठाई है। अच्छा फिर देखो इस डिमांड जोन पे आया, ये जो डिमांड जोन फॉर्म हुआ है, ये डिमांड जोन फॉर्म हुआ है, इसके पास आके होवर करके ऊपर गया है। अब ये डिमांड जोन बनाया, ये देखो मैंने क्या कहा था, एक प्राइस पे आके चिपक जाएगा। अब ये देखो ये डिमांड जोन पे आया, अब देखो ये क्या हो गया, ब्रेकआउट। अब इसमें तीनों मिल गए, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ये देखो पुल बैक आई, उसके बाद पूरा नीचे तक आया बिल्कुल इस वाले डिमांड जोन पे, ये वाले, ये देखो ब्रेकआउट पुल बैक ट्रेडर भी आ गया इसके अंदर। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, बिल्कुल सपोर्ट पे आया है ये वाले डिमांड जोन पे, इस डिमांड जोन पे पहली बार आया है। अब यहाँ से देखो क्या मूवमेंट मिली है यहाँ से। यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन भी बना दूँ, इस वाले डिमांड जोन में आने के बाद इसने ब्रेकआउट दिया है और फिर दिया मूवमेंट, फिर दोबारा इस ट्रेंड लाइन के पास आया, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, फिर इसने यहाँ ऊपर की मूवमेंट दी है बहुत तेज। ठीक है, जब तक रेंज में बना रहेगा हर गिरावट पे खरीदेंगे। अब ये रेंज टूट गई, फिर ये दोबारा आ गया डाउन ट्रेंड में। ठीक है, ट्रेंड लाइन काटी, फिर दोबारा ऊपर गया। तो ऐसे यही है कि हमने देखना है कि ट्रेंड क्या चल रहा है, उस ट्रेंड के हिसाब से हम बदलते जाएंगे। मतलब हम ही बायर हैं, हम ही सेलर हैं, हम ही बोले हम ही बियर हैं, लेकिन हम ट्रेंड को देख के अब काम करने का तरीका बदलते रहते हैं। अब देखो ट्रेंड लाइन के पास आया है ये, अब ये वाला डिमांड जोन है, इस वाले डिमांड जोन में, ठीक, ऐसे ही चलता रहता है। अब ये देखो ये एक रेंज में चल रहा था, यहाँ रेजिस्टेंस है, ये देखो सप्लाई जोन है, ये वाला सप्लाई जोन से रिएक्ट किया है। अब ध्यान से देखो, इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, ये वाली कैंडल ने क्लोजिंग दी है, इस वाली कैंडल ने, बड़ा कर देता हूँ मैं, लेकिन इसके बाद देखो फॉलो थ्रू कैंडल नहीं मिली हमें। इसने ब्रेकआउट तो दिया है, इसने इसके बाद हमें एक ग्रीन और मिलनी चाहिए थी, इसके मिल गई बोरिंग कैंडल, बोरिंग मिल गई ना, इसके बाद देखो नीचे आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये पुल बैक बन गया। ठीक है, ये नीचे आया, पहले यहाँ से रिएक्ट किया है, फिर ये दोबारा यहीं से गिरा, यहाँ पे रिएक्ट किया, फिर गया ये ऊपर। देखो ये आपने गैप अप खुला है, ये फेक ब्रेकआउट था, जो फेक ब्रेकआउट बताया ना, फेक ब्रेकआउट था, उसके बाद पुल बैक मार गया। उसके बाद इसने फिर दिया मूवमेंट, यहाँ पर देखो दोबारा होवर किया, फिर ये ऊपर ही ऊपर भागता रहा। देखो फिर क्या भागा है ऊपर, ये फिर ये आके सारे तोड़ गए डिमांड जोन। इतनी मूवमेंट मिल जाए हमें बहुत है, 24,641 से लेके 500 पॉइंट की मूवमेंट दे गया। ठीक है, ऐसे चलती रहती है मार्केट। फिर आके इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ से, फिर ऊपर गया है।